Hi guys, welcome to my channel. So if you are a first year student at Delhi School of Economics or any other college for your postgraduate degree or research scholar, you can have the access of Ratan Tata Library. But we don't have ID card for that. So you need to fill this form for it. This was basically available in the library. I'll show you the QR code here. You can take the screenshot and आप Google Lens से इसको सर्च कर सकते हो. Then जो भी आपकी वेबसाइट वहाँ पे दिखाई देगी आप उसको क्लिक करके ये फॉर्म को ओपन कर सकते हो. Then this form will ask you about the registered Gmail ID at Delhi University. तो आप अपनी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी दिखना एंड उसके बाद OTP आएगा. यू हैव टू एंटर दी OTP. देन इट विल आस्क यू सम पर्सनल डिटेल्स. ओके, सो पर्सनल डिटेल्स लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, ये सब तो आप फिल कर ही लोगे. एंड कम्युनिकेशन एड्रेस बेसिकली आप अपना घर का दे सकते हो, जहाँ पे भी आपका होम टाउन है वहाँ का दे सकते हो, या फिर अगर आप दिल्ली में कहीं स्टे कर रहे हो सो आप वहाँ पे भी दे सकते हो इफ़ इट इज़ मेंट टू बी द परमानेंट एड्रेस और समथिंग लाइक दैट. एंड लेटर ऑन यू कैन चेंज आई गेस. ठीक है, लाइब्रेरियन से बात करके आप चेंज कर सकते हो, तो इतना कुछ इशू नहीं है. फिर एकेडमिक डिटेल्स में आप डाल सकते हो, जैसे एक तो आपका एडमिशन फॉर्म नंबर, रोल नंबर, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं. तो मैंने तो फॉर्म नंबर डाल दिया, तो आप भी फॉर्म नंबर डाल दीजिए बिकॉज वो डायरेक्टली गिवन है आपके CSAS पोर्टल पे. जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको DU वाला जो नंबर होगा ना, DUPG समथिंग लाइक दैट, सो आप वो डाल देंगे. उसके बाद आपका कोर्स आएगा. कोर्स में मेरा MCOM है तो मैंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स डाल रखा है. एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट को लेके मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या डालना चाहिए. तो जैसे मेरा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं कॉमर्स भी डाल सकती हूँ, बट मैंने डाला है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज मास्टर ऑफ कॉमर्स तो ऑब्वियसली ऊपर लिख ही रखा है ना, तो वो तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि ठीक है अगर आपका कोर्स MCOM है तो आप कॉमर्स डिपार्टमेंट से ही होगे. तो मैंने तो खैर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डाल दिया, तो आप अपने हिसाब से इसको डाल देना, इतना कुछ इशू नहीं है. और बाकी कॉलेज नीचे पूछा जाएगा, तो कॉलेज में नहीं लिखा था मेरा कॉलेज का नाम, ठीक है, तो मैंने नहीं डाला, मैंने उसको छोड़ दिया बिकॉज इट इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड. उसके बाद आपका इनरोलमेंट टाइप है, अगर आप NCWEV से आए हैं तो आप वो कर दो, अदरवाइज रेगुलर कर दो. कोर्स ड्यूरेशन आप चेंज कर देना, एक्चुअली उसमें 1 ईयर का दिखा रहा था तो आप 2 ईयर्स का तो उसको कर ही लेना. उसके बाद जो भी आपको ये चेकलिस्ट वगैरह उसको टिक कर देना. उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन सबमिट. सबमिट होने के बाद आपके पास एक नंबर आएगा, एक ऑप्शन आएगा जिससे आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड आपका स्टूडेंट प्रोफाइल का एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, तो आप वो रख सकते हो. एंड इस PDF का आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने लाइब्रेरी वाले सर से पूछा था कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, सो ही वाज आस्किंग फॉर 2 फोटोज़ एंड एक्नॉलेजमेंट स्लिप. एंड जो आपका ऑनलाइन फीस रिसिप्ट स्लिप आए थे ना, जिसमें आपका फॉर्म की सारी डिटेल्स थी, 2 पेजेस थे उसके बेसिकली, ठीक है. पहले पेज में आपका आई गेस प्रेफरेंस वगैरह थी, फर्स्ट सेकंड कौन सी प्रेफरेंस रखी थी, एंड आपका फ़ीस पेमेंट का भी उसमें ऑप्शन आया था, तो आप वो भी ले जाना. एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी ले जाना अपनी, वो भी आराम से CSAS पोर्टल पे विजिबल हो जाएगी. एंड अपनी एक ID कार्ड ले जाना, ID कार्ड इन द सेंस ऑफ लाइक आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लाइक दैट. सो आई होप दैट इससे काम चल जाएगा. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.